आज वॉरेन बफेट को दुनिया के इतिहास के सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है। अगर आपने उस समय उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे में सिर्फ $1000 निवेश किए होते जब वॉरेन बफेट ने इसकी कमान संभाली थी, तो आज आपकी वही रकम $21 मिलियन से भी ज्यादा होती। हाल की मार्केट क्रैश के बाद भी उनका औसत रिटर्न लगभग 20% प्रति वर्ष रहा है, जबकि S&P 500 का औसत रिटर्न लगभग 10% प्रति वर्ष रहा। तो आखिर वॉरेन बफेट ने ऐसा क्या किया कि वे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों और सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए? उनकी सफलता किसी किस्मत का नतीजा नहीं थी। इसके पीछे कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत थे। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट के 6 सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स। पहला सिद्धांत, कैश कभी भी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कैश इज किंग, लेकिन वॉरेन बफेट इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वे कहते हैं कैश अपने आप कुछ पैदा नहीं करता, वो कोई इनकम जनरेट नहीं करता, बल्कि समय के साथ उसकी परचेसिंग पावर लगातार घटती जाती है। हाँ, आपके पास उतना कैश जरूर होना चाहिए जितना जरूरत पड़ने पर काम आ सके। बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह आपको हवा चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप घर में सैकड़ों सिलेंडर जमा कर लें। इसी तरह इमरजेंसी के लिए पर्याप्त कैश रखना समझदारी है, लेकिन उससे ज्यादा कैश अपने पास रखना मुझे कभी पसंद नहीं रहा। अगर मेरे पास अतिरिक्त कैश हो तो मैं उसे किसी अच्छे बिजनेस में लगाना पसंद करूंगा। आखिरकार डॉलर हो या दुनिया की लगभग कोई भी करेंसी, समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती ही है। इसीलिए लंबे समय तक कैश को पकड़ कर रखना वेल्थ बनाने का तरीका नहीं है। दूसरा सिद्धांत, हमेशा प्रोडक्टिव एसेट्स में निवेश करो। कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया का सारा गोल्ड आपका हो। आप उससे लगभग 68 फीट ऊंचा एक विशाल क्यूब बना सकते हैं। उस पर चढ़कर खुद को दुनिया का राजा महसूस कर सकते हैं। उसे रोज चमका सकते हैं, देखते रह सकते हैं, उसकी रखवाली कर सकते हैं। लेकिन एक बात नहीं बदलेगी, वो गोल्ड आपके लिए कुछ भी पैदा नहीं करेगा। जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो असल में आपकी उम्मीद सिर्फ इतनी होती है कि भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति उसे आपसे ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। यानी आपकी कमाई इस बात पर निर्भर है कि अगला खरीदार क्या सोचता है। लेकिन अगर आप एक फार्म खरीदते हैं तो वह हर साल कॉर्न, सोयाबीन या कॉटन पैदा करेगा। अगर आप कोई अच्छा बिजनेस खरीदते हैं तो वह हर साल प्रॉफिट कमाएगा। यानी प्रोडक्टिव एसेट्स अपने मालिक के लिए लगातार वैल्यू क्रिएट करते रहते हैं। यही वे एसेट्स हैं जो मुझे और चार्ली मंगर को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। जब मैं कोई फार्म खरीदता हूं तो मैं ये हिसाब लगाता हूं कि आने वाले वर्षों में वो कितनी फसल देगा, कितना खर्च होगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा और आखिर में मेरे पास कितना बचेगा। अगर ये गणना सही है तो मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कोई अगले दिन उस फार्म की क्या कीमत बता रहा है। मैं बिजनेसेस को भी बिल्कुल इसी तरह देखता हूं। जब मैं कोई बिजनेस खरीदता हूं तो मैं हर हफ्ते उसकी मार्केट प्राइस नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि वह बिजनेस आने वाले वर्षों में कितना प्रॉफिट और कितना वैल्यू क्रिएट करेगा। इसी तरह जब मैं कोई स्टॉक खरीदता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक एक्सचेंज कुछ सालों के लिए बंद भी हो जाए, क्योंकि मैंने प्राइस नहीं खरीदी, मैंने एक बिजनेस खरीदा है। तीसरा सिद्धांत, हमेशा अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर रहो। इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि आपको हर इंडस्ट्री की जानकारी हो। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको साफ पता हो कि आप क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते। आईबीएम के संस्थापक थॉमस वॉटसन सीनियर ने अपनी किताब में लिखा था, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, लेकिन जिन चीजों को समझता हूं उन्हीं के आसपास रहता हूं। यही इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर मैं कुछ बिजनेसेस को अच्छी तरह समझता हूं और उन्हीं में निवेश करता हूं तो लंबे समय में अच्छा करूंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसीलिए किसी नए सेक्टर में कूद पड़ूं क्योंकि मेरे पड़ोसी उससे पैसा कमा रहे हैं जबकि मैं खुद उसे समझता भी नहीं, तो अंत में नुकसान मेरा ही होगा। दूसरों का उत्साह कभी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग की जगह नहीं ले सकता। चौथा सिद्धांत, पहले कंपनी को समझो फिर उसकी प्राइस देखो।
ज्यादातर लोग पहले स्टॉक प्राइस देखते हैं और बाद में बिजनेस। मैं बिल्कुल उल्टा करता हूं। जब मैंने पेट्रो चाइना का एनुअल रिपोर्ट पढ़ा तो सबसे पहले मैंने उसके बिजनेस को समझा, उसके ऑयल रिजर्व्स, रिफाइनिंग बिजनेस, केमिकल्स और बाकी ऑपरेशंस का अध्ययन किया। उसके बाद मैंने अपने मन में उसकी वैल्यू लगभग $100 बिलियन आंकी। उसके बाद पहली बार उसकी मार्केट प्राइस देखी। अगर मैं पहले प्राइस देख लेता तो शायद वही मेरी सोच को प्रभावित कर देती। इसीलिए मैं पहले बिजनेस की वैल्यू तय करता हूं, फिर उसकी प्राइस देखता हूं। अगर मार्केट प्राइस मेरी निकाली हुई वैल्यू से बहुत कम हो तभी मैं खरीदता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का काम प्राइस बताना है, वैल्यू बताना आपका काम है। पांचवां सिद्धांत, बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने पर छोटा मत खेलो। जिंदगी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। हम बहुत कम बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन जब कोई सही और बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो उसे पूरी ताकत से पकड़ना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी में छोटा निवेश करना भी लगभग उतनी ही बड़ी गलती है जितनी उसे पूरी तरह छोड़ देना। कल्पना कीजिए कि कॉलेज से निकलते समय आपको एक पंच कार्ड दिया जाए। उस कार्ड में पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ 20 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की अनुमति हो। हर बार जब आप निवेश करेंगे एक पंच खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो क्या आप किसी कॉकटेल पार्टी में किसी अनजान कंपनी का नाम सुनकर तुरंत पैसा लगा देते? बिल्कुल नहीं। आप हर निर्णय लेने से पहले घंटों सोचते, पूरी रिसर्च करते, सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट करते जिसे आप वास्तव में समझते, और शायद पूरी जिंदगी में आपको उन 20 अवसरों का भी पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े, लेकिन वही कुछ निर्णय आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। छठा सिद्धांत, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट खुद पर करो। दुनिया का सबसे मूल्यवान एसेट आपका अपना टैलेंट है। इसे कोई इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकती, कोई टैक्स इसे छीन नहीं सकता, कोई मार्केट क्रैश इसकी कीमत खत्म नहीं कर सकता। मैं अक्सर छात्रों से कहता हूं, तुम खुद $1 मिलियन एसेट हो। अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बना लो, चाहे बोलने में या लिखने में, और उससे तुम्हारी वैल्यू सिर्फ 50% भी बढ़ जाए, तो यह किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से कहीं बड़ा रिटर्न होगा। इसलिए हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहो। अपने आसपास उन लोगों को देखो जिनकी तुम सबसे ज्यादा इज्जत करते हो। सोचो कि उनमें ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। क्या वे ईमानदार हैं? क्या वे दूसरों को क्रेडिट देते हैं? क्या वे विनम्र हैं? क्या वे फ्रेंडली हैं? क्या वे अपने वादों पर खरे उतरते हैं? यही आदतें लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। दूसरी तरफ लोग घमंड, लालच, झूठे वादे, दूसरों का श्रेय छीनने और कंजूसी जैसी आदतों से दूर भागते हैं। अच्छी आदतें रातों रात नहीं बनती, उन्हें रोज चुनना पड़ता है। इसलिए अपने चारों ओर ऐसी मजबूत आदतों की एक मोट बनाइए जिसे कोई आसानी से पार न कर सके। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक, गोल्ड या रियल एस्टेट में नहीं होता। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमेशा खुद में होता है, क्योंकि जब आपकी सोच बेहतर होती है तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, और जब फैसले बेहतर होते हैं तो धन अपने आप आपके पीछे आने लगता है।